हैं चंपावत से। पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, दोपहर तक जो रफ्तार है थोड़ी धीमी बताई गई है, अभी कैसा माहौल दिख रहा है केंद्रों पर? बिल्कुल अनु, देखिए मतदान केंद्रों पर इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा हो गया है। बहुत कम मतदाता अब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जब मतदान शुरू हुआ था 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या थी मतदान केंद्रों पर लोगों की। वो लोग वो थे जो सुबह गर्मी से बचकर मतदान करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब एक एक करके बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, 2 मतदाता यहाँ कुछ खड़े हैं और वही मतदान के लिए आगे जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, महिला सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, वो लगातार एक व्यक्ति को अंदर एंट्री दे रही हैं। वो अंदर जो भी प्रक्रिया है वो सब चल रही हैं। अब तक 11 बजे तक जो जानकारी थी वो लगभग 34% के करीब मतदान हो गया था, लेकिन अभी हमें ये जानकारी मिली है कि 40% से ऊपर मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का डेटा आना बाकी है, हर 2 घंटे में मतदान की डेटा आता है। तो आप देखेंगे तो ये इधर से पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। मतदान केंद्र जो है वो खाली है। अब हर जगह ऐसी स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है। बहुत कम मतदाता हैं निकल कर जो अब आ रहे हैं। ऐसी क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, गर्मी की वजह से थोड़े से मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। और ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि दोपहर 12 जब 1 बजे का वक्त हुआ है तो 1 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक मतदान केंद्रों पर संख्या मतदाताओं की कम रहेगी, लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद फिर से जो मतदान नहीं कर पाए हैं या जो अपने कामकाज के लिए कहीं गए होंगे लोग, वो मतदान अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुंचेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अनु आप नज़र आ रही हैं तमाम दर्शकों के भी गंगा पर। तो ये कहा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बेहतर अच्छी बताई जा रही है। और 1 बजे तक का डेटा आएगा तो पता लगेगा कितना प्रतिशत मतदान हो गया है। फिलहाल अभी कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, उमस वाली गर्मी है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। और पंकज, अगर जानना चाहें कि अगर पिछले सालों से और पिछली बार जब वोट पड़े थे उससे अगर इसकी तुलना करें तो कितने प्रतिशत तक यहाँ वोटिंग परसेंटेज रहता है, और इस बार क्या उसकी बढ़ने की उम्मीद है या फिर क्या आकलन है? देखिए, जिस तरह से शुरुआती दौर में जो रुझान मतदाताओं का दिखा था तो उससे लग रहा था कि जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मतदाताओं की। और क्योंकि जब पिछली बार जब आम चुनाव हुए थे उस वक्त क्योंकि जो वक्त था वो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, जाड़ों का वक्त था, तो लोग निकल रहे थे अपने घरों से और मतदान के लिए पहुँच रहे थे। आप वोट डालने आए हैं? अच्छा, आप इनके साथ आए, आप वोट डाल दिए? जी हाँ। गर्मी की वजह से थोड़ा लेट निकले? हाँ जी। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचा है आपने दिमाग में? सर क्या सोचा, अब ये हमारे यहाँ का विकास होगा और क्या कहते हैं बच्चों को रोजगार मिलेगा, उससे ज़्यादा क्या है। तो वोट दिया है, आप जा रहे हैं वोट डालने? हाँ, डाल लिया है। कैसा है आपका क्षेत्र, मोहल्ला कैसा है, गाँव ठीक है या कुछ चीज़ें? मोहल्ला, हाँ बहुत चीज़ें हमारे मोहल्ले में तो बहुत चीज़ें कम है। पानी नहीं ना है, लैटरिन नहीं है को के घर में, सब बाहर जाएँ, उधर रेलवे वाले मना कराएं, बहुत सी समस्या हैं। तो ये आपको वहाँ होना चाहिए घर का। तो ये ऐसी बेसिक चीजें हैं लोगों की जो वहाँ पर मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पष्ट हैं मतदाताओं के दिलो दिमाग में कि वो क्या सोचकर किसे चुनना चाहते हैं और क्या उनकी पसंद है। पंकज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, ये तस्वीरें और जानकारी आपके माध्यम से लेते रहेंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस दौरान मतदान के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ मतदाता स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी मतदान के लिए पहुंचे हैं, जिससे आम जनता इससे प्रभावित हो सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं में उत्साह कैसा है। ऐसे ही एक महिला व्हील चेयर पर मतदान के लिए पहुंची, जबकि एक बीमार शख्स अपने परिवार के सदस्यों की मदद से मतदान के लिए पहुंचा। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन बेहद उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। इस वक्त जो सन्नाटा एक तरह से पसरा हुआ है मतदान केंद्रों पर, जो लोग अभी तक वोट नहीं दे पाए हैं उन्हें इन तस्वीरों को देखने के बाद वोट जरूर डालना चाहिए, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से असमर्थ लोग भी, बीमार लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अहमियत को समझ रहे हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा है कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है और चंपावत में 100% मतदान होगा। मतदान को लेकर बहुत उत्साह है और हमने पहले ही कहा था कि आज 100% मतदान होगा। एक इतिहास मतदान का भी बनेगा और चंपावत विधानसभा का भी एक नया इतिहास आज बनेगा। बहुत उम्मीदें लोगों से हो गई हैं, कह रहे हैं कि तमाम चीजें विकास की हो जाएगी, तो क्या? नहीं, निश्चित रूप से वो तो हम लोगों का काम है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। भाग्यशाली है जनता और आज उत्साह होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी
क्षेत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं और कभी ऐसा दिखा नहीं, इस क्षेत्र को कभी ऐसा सोचा नहीं। आज ये सब मौका मिला है, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी इसमें सहभागिता है, आप लगातार से हम साहब के साथ लगे हुए हैं। जो क्षेत्र के हित में कर सकता था मैंने मैक्सिमम करने की कोशिश की।